नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। शनिवार को एक राज्य एक पंचायत चुनाव की मांग को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत संगठन से जुड़े सैकड़ों पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। पूरे राज्य से आए प्रतिनिधि परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए और सुभाष रोड पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सड़क पर धरने पर बैठ गए। संगठन ने मुख्यमंत्री से अपनी एक सूत्रीय मांग पर ठोस कदम उठाने की अपील की। प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी की एक देश एक चुनाव की पहल का समर्थन करते हुए राज्य में भी पंचायत चुनाव को एक समान करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। 30 सितंबर को समाप्त हो रहे कार्यकाल के बाद उनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक रहेगा। IAS राधा रतूड़ी 1988 बैच की अधिकारी है, जिन्होंने इस साल 31 जनवरी को मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। यदि उन्हें विस्तार नहीं मिलता तो आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव हो सकते थे। इस निर्णय ने उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। जिला पंचायत उत्तरकाशी के वार्ड परिसीमन को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। भटवाड़ी ब्लॉक के नाल्ड गांव के ग्रामीण शनिवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और वार्ड में बदलाव का विरोध किया। ग्राम सभा नाल्ड को वार्ड नंबर 4 गजोली में यथावत रखने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो 1 अक्टूबर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में शनिवार को 2 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट को हरिद्वार PSC में सेना नायक नियुक्त किया गया, जबकि उनके स्थान पर प्रदीप राय को अभिसूचना में भेजा गया। तृप्ति भट्ट 2013 बैच की तेज तर्रार IPS अधिकारी हैं, जबकि प्रदीप राय 2002 बैच के PPS अधिकारी हैं, जिन्हें 2021 में प्रमोशन के बाद IPS रैंक प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आगामी 7 नवंबर को देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर भव्य सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य देश विदेश में बसे उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडियों का डाटाबेस अपडेट रखने और विदेशों में रह रहे प्रवासियों के साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। राजस्थान में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें लंपी रोग के संभावित खतरे को रोकने के लिए टीकाकरण और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु रोग नियंत्रण दलों को सतर्क रहने और सभी जिलों में टीकाकरण अभियान तेजी से पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में अब तक 78% पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। शेष को 10 दिनों के भीतर टीका लगाया जाएगा। छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे अनुराग शंखधर के खिलाफ विजिलेंस ने हल्द्वानी और देहरादून में छापेमारी की। विजिलेंस की संयुक्त टीम ने उनके वसंत विहार स्थित घर की तलाशी ली। विजिलेंस SSP धीरेन्द्र गुंजियाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले की पुष्टि की है। अनुराग शंखधर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है और जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तरकाशी के नौगांव और डामटा पुलिस चौकियां 4 दशक बाद भी किराए के भवनों में संचालित हो रही हैं। 1982 में स्थापित नौगांव चौकी 3 कमरों और 1984 में स्थापित डामटा चौकी 2 कमरों तक सीमित है। यमुनोत्री हाईवे से जुड़े होने के कारण इन चौकियों पर 4 धाम यात्रा के दौरान अतिरिक्त दबाव होता है। हालांकि पुलिस विभाग के पास चौकियों के लिए भूमि उपलब्ध है और बजट मिलते ही नए भवनों का निर्माण शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर ND तिवारी सरकार ने जो पाबंदियां शुरू की थी, उन्हें खंडूड़ी सरकार ने और कड़ा किया था। वर्तमान में धामी सरकार इन दिशा में और सख्ती के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है। 2003 में ND तिवारी सरकार ने बाहरी व्यक्तियों को 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने पर रोक लगाई थी। खंडूड़ी सरकार ने इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया था। अब धामी सरकार भू कानून में सुधार कर रही है और भूमि खरीदने से पहले खरीदार और विक्रेता का सत्यापन अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। STF की टीम ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को दक्षिण दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी बलबीर सिंह नेगी और उसकी टीम पीड़ितों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगते थे। आरोपी के बैंक खाते से 2 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया, जबकि कुल धोखाधड़ी राशि 5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ देश भर में 14 साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज की है। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में पासपोर्ट सेवाओं को सुगम बनाने के लिए 30 सितंबर से पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू हो रही है। यह वैन बायोमेट्रिक कैप्चरिंग और दस्तावेज की जांच करेगी।
जिससे दूर दराज के आवेदकों को देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। शुरुआत में यह वैन 150 किलोमीटर के दायरे में तैनात की जाएगी। जहां 10 से अधिक आवेदक होंगे वहां यह सेवा उपलब्ध होगी। जल्द ही इसका लाभ चकराता और नीतीमाणा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी होगा। 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का समापन शानदार तरीके से हुआ, जिसमें मंडलायुक्त दीपक रावत ने खिलाड़ियों को बधाई दी। देहरादून जिला 74 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि उधम सिंह नगर 52 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर। टिहरी की सोनिया और हरिद्वार के पार्क को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक से सम्मानित किया गया। राज्य खेलों में करीब 6000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 33 खेलों का आयोजन किया गया। हल्द्वानी में सम्मोहन गैंग का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन एक महिला को सम्मोहित कर उसके सोने के मंगलसूत्र और कान के टॉप्स लूट लिए गए। महिला आशा वर्कर मोहिनी देवी ने बताया कि अस्पताल के बाहर एप्लीकेशन लिखते वक्त 2 युवक उसके पास आए और अपनी मजबूरी का बहाना बनाकर महिला से गहने और पैसे ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रामनगर चुगम गांव के विस्थापन का प्रस्ताव तहसील स्तर पर तैयार हो गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर गांव के विस्थापन की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिससे जल्द निर्णय लिया जा सकेगा। इस पर वन विभाग और आपदा प्रबंधन के नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश जैसा सख्त भू कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। हिमाचल में टेनेंसी एक्ट के तहत गैर हिमाचली व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। गैर कृषि भूमि के लिए भी राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। उत्तराखंड के लोग भी इसी प्रकार के भू कानून की मांग कर रहे हैं, ताकि भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण हो सके। नैनीताल के शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल को पार्किंग में बदलने की योजना बनाई जा रही है। गृह मंत्रालय को इस संबंध में पत्र भेजा गया। इसके अलावा अल्मोड़ा के सत्याड़ी में शत्रु संपत्ति को आवास विकास के लिए इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई जा रही है। नेपाल हर साल टिमरू के निर्यात से करोड़ों रुपए कमाता है, जबकि उत्तराखंड में टिमरू की व्यावसायिक खेती पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स के निदेशक डॉक्टर नृपेंद्र चौहान ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने अब टिमरू मिशन शुरू किया है। टिमरू से इत्र और औषधियां बनती है और इसे व्यावसायिक फसल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा ने अपने संगठन पर्व के पहले चरण में 14 लाख नए सदस्य बनाए हैं। इनमें से 12 लाख से ज्यादा सदस्य ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, जबकि बाकी ऑफलाइन पंजीकृत हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान को उत्तराखंड और भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। सहसपुर विधायक सहदेव पुंडिर, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक मदन कौशिक को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। अब दूसरे चरण में पार्टी का लक्ष्य हर दिन 1 लाख नए सदस्य बनाने का है। न बोलूं सच तो कैसा आईना, जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं। प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा की यह सोशल मीडिया पोस्ट चर्चाओं में है। हाल ही में हुए वन विभाग के तबादलों से जुड़ी इस पोस्ट ने अधिकारियों और विभागों में हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि सिन्हा इस स्थानांतरण से असंतुष्ट हैं और अपनी व्यथा साहित्यिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में कठोर भू कानून के अभाव में बाहरी राज्यों के फाइनेंसर और प्रॉपर्टी डीलर ने सिंडिकेट बनाकर जमीन खरीद फरोख्त में धांधली शुरू कर दी है। ये लोग गांव के किसानों से उनकी जमीन सस्ते दामों में खरीद कर बाद में उसे ऊंचे दामों में पर बेच देते हैं। इस प्रक्रिया में किसान और खरीदार दोनों को ठगा जा रहा है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कुमाऊं के 4 जिलों की अपराध समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को महिला और साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर भी चिंता व्यक्त की और उनके खिलाफ प्रभावी कदम उठाने की जरूरत बताई। 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 12.5 एकड़ भूमि सीमा हटा दी थी। अब धामी सरकार ने इसके परिणामों की समीक्षा का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बदलाव अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका, इसलिए इसके प्रावधानों को खत्म किया जाएगा। नाबार्ड ने ग्रुप सी ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 108 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को 10वीं पास होना आवश्यक है और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।